हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। जज्बा है ना, जुनून है ना। तो चलिए, मैं प्रोफेसर DN पांडे, स्टेशन रोड फतुहा पटना से। तो आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइपर कंजुगेशन ऑफ फ्री रेडिकल एंड हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्कीन बताऊंगा। क्लियर? तो कॉपी और पेन निकाल लेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। तो हेडिंग डालिए हाइपर कंजुगेशन ऑफ फ्री रेडिकल। हाइपर कंजुगेशन ऑफ फ्री रेडिकल, हाइपर कंजुगेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो सबसे पहले आप तो जानते हैं कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, मुक्त मूलक कैसे बनता है। जैसे मुक्त मूलक बनेगा, यहाँ CH3 है और इस C और H के बीच होमोलाइटिक फिशन होगा। क्या होगा? होमोलाइटिक फिजन होगा। ये होमोलाइटिक फिजन होगा, होमोलाइटिक फिजन। तो ये क्या होगा? दोनों के बीच एकक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग है, दोनों के बीच एकक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग है। ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और एक कार्बन हो जाएगा अलग, और फ्री रेडिकल बन जाएगा CH3 और ये CH2, और ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर कार्बन अलग होगा तो CH2 डॉट बन जाएगा, और ये एथाइल रेडिकल बन गया प्लस H डॉट हो गया। तो ये दोनों फ्री रेडिकल हुआ, ये भी फ्री रेडिकल हुआ H डॉट और CH3 CH2 डॉट यानी एथाइल रेडिकल, ये भी जो है क्या बना? फ्री रेडिकल बना। तो इस तरह से फ्री रेडिकल बना, और फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन बताना है। तो ये हाइपर कंजुगेशन यहाँ क्या है? ये CH2 डॉट है और CH2 जस्ट के मैंने CH2 जो है उसके जस्ट बगल वाला कार्बन क्या है? अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन के साथ क्या है? कितना हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है, इसलिए ये 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा। 3 ये अल्फा कार्बन हो गया और यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एथाइल रेडिकल का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? 3 होगा, यानी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा? 3 होगा। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका 3 होगा, यानी नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी 3 है। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर जो है नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के इक्वल होता है, माने जितना अल्फा हाइड्रोजन होता है वही जो है हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर या नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। क्लियर? तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि इसके संरचना को 3 तरह से हम, इसके स्ट्रक्चर को 3 तरह से हम दिखा सकते हैं, इसलिए इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? 3 होगा। तो कैसे दिखाएंगे? CH3 CH2 डॉट है, इसके संरचना को कैसे दिखाएंगे? 3 तरह से। तो यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान देंगे, ये CH3 है, ये CH2 डॉट है। क्या है? CH2 डॉट है, CH2 डॉट है। अब देखिए, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग है। यदि इनके बीच होमोलाइटिक फिशन होती है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लेकर हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ठीक है, अलग हो जाता है, और इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन यहाँ दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेता है, माने यह सिंगल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हो जाता है। इस तरह से ये H हो गया, C हो गया, H हो गया, और ये मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया, CH2 डॉट हो गया,
और यहाँ से डॉट हट जाएगा क्योंकि ये मिलकर डबल बॉन्ड बनाया, और यहाँ H डॉट जो है अलग हो गया। यहाँ से ये H जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो गया, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिल गया, और दोनों मिल गया तो क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया। तो ये पहला स्ट्रक्चर है। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं, तीसरा स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, कैसे दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा। ये H हो गया और ये H हो गया, H हो गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा कि यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ CH2 डॉट है, ठीक है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन ये लेकर अलग हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना लेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से H डॉट, और ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। ये दूसरा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसके बीच होमोलैटिक फिशन होगा, तो ये हाइड्रोजन जो है इस इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो है मिलकर क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। डबल बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ से डॉट जो है हट जाएगा, ठीक है। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, और ये तीसरा स्ट्रक्चर है, ये तीसरा स्ट्रक्चर है CH2 डॉट। अब क्या होगा कि यहाँ जो है ये इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर डबल बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। होमोलाइटिक फिजन होगा तो इस इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन हट जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, और ये दोनों मिलकर बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। इस तरह से H डॉट हो जाएगा, और ये C हो जाएगा, H हो जाएगा, H हो जाएगा, और डबल बॉन्ड CH2 जैसे ही बनेगा डॉट हट जाएगा। तो ये पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर, ये पहला स्ट्रक्चर हुआ, ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ, ये तीसरा स्ट्रक्चर हुआ। यानी इसमें 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर है। यानी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इस रेडिकल का, एथाइल रेडिकल का निकालना होगा तो क्या बताएंगे, 3। क्यों 3 होगा, क्योंकि 3 अल्फा हाइड्रोजन है इसके साथ। क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, यानी नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उतना ही होगा, ठीक है। तो नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, 3 होगा। और अल्फा कार्बन पहचान में, अल्फा कार्बन पहचान हो रहा है ना, ये रेडिकल के, ये CH2 डॉट के समीप जो कार्बन होगा वो क्या होगा, अल्फा कार्बन होगा, और उसके साथ जितना हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। और इसका एक विशेषता क्या होती है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, जो अल्फा कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, क्योंकि इसके पास 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है। 4 सिग्मा बॉन्ड जिसके साथ होती है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, ठीक है। क्योंकि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के लिए क्या चाहिए, जो अल्फा कार्बन है उसका परसंकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। दूसरा उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। जैसे ये कहा जाए CH3 डॉट, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर होगा, नहीं होगा, इसका 0 होगा, क्योंकि इसके साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है। इसलिए हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, 0 होगा। मेथाइल रेडिकल का, ये मेथाइल रेडिकल है, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, 0 होगा। तो इसको नोट करिए, नोट करिए, जल्दी से नोट करिए। तो नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे, नोट करेंगे, नोट करेंगे। तो ये हाइपर कंजुगेशन नोट हो गया। तो इसका मेथाइल रेडिकल है, इसका नाम क्या है, मेथाइल रेडिकल। इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, 0 है। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर का HCS हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, 0 होगा। मेथाइल रेडिकल का हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसके साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है।
और अल्फा कार्बन नहीं होने से अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसीलिए इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यानी नो बॉन्ड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका जीरो होगा। क्या होगा? जीरो होगा। क्लियर? अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, इसके स्टेबिलिटी को आप देखेंगे ध्यान से। स्टेबिलिटी को देखेंगे, ये मान लीजिए कि CH3 है डॉट, ये CH3, ये CH2 डॉट है, ये CH3, ये H है और ये डॉट है, ये CH3, ये CH3 डॉट। अब बताइए इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो इसके साथ कोई अल्फा कार्बन नहीं है, इसे अल्फा हाइड्रोजन इसका जीरो होगा। इसके जस्ट बगल वाले कार्बन, ये CH2 डॉट है, रेडिकल है, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, इसे 3 अल्फा हाइड्रोजन इसके साथ होगा। इसके साथ क्या होगा? 3 होगा, 3 6 होगा। जस्ट बगल में ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन, यानी 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा इसके साथ, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 3 6 9 है ना। इसके जस्ट बगल में कौन कौन कार्बन है? ये है, ये है, ये है, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताया गया है कि जितना ही अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ही वह अधिक स्टेबल होगा, यानी इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 9 होगा, इसका जो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 6 होगा, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 होगा, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 0 होगा। तो किसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा है? इसका है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, इसको भी 1 डिग्री या 0 डिग्री, इसको 0 डिग्री हम लोग कहते हैं क्योंकि इसके साथ कोई अन्य कार्बन नहीं है, इसलिए 0 डिग्री इसको कहा जा सकता है। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट, आपने देख लिया कि सबसे स्टेबल ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये सबसे कम। सबसे अधिक स्टेबल ये, क्योंकि 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके साथ 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो यही जो है रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। क्या है? स्टेबिलिटी ऑर्डर है कि 3 डिग्री अधिक स्टेबल होगा 2 डिग्री से, 2 डिग्री अधिक स्टेबल होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री अधिक स्टेबल होगा 0 डिग्री से। ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो आप तो समझ गए फ्री रेडिकल। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना? चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको नोट करिए, जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से इसको नोट करेंगे माय डियर स्टूडेंट, जल्दी से नोट करेंगे। अब चलिए हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ क्या पढ़ेंगे? एल्कीन। एल्कीन हो गया, नोट हो गया, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग पढ़ाई के ऊपर ध्यान लगाएंगे, पढ़ाई के ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, पढ़ना है जमकर, नंबर लाना है जमकर, कंप्लीट करना है जमकर। नीट या जेईई मेंस, नीट या जेईई मेंस, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं वो फोकस करेंगे किस पर? नीट पर। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो फोकस करेंगे किस पर? जेईई मेंस पर। चलिए एकदम अपने माइंड को एकदम पूरा कंसंट्रेट करिए यहाँ। तो हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन ऑफ एल्कीन। अब यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट, CH3, CH2, CH2, ये एल्कीन हो गया। क्या हो गया? एल्कीन हो गया। और इसमें भी पता चलेगा कि कौन सा एल्कीन जो है अधिक स्टेबल है। क्लियर? तो यहाँ देखिए अब क्या होगा कि इसमें जो है ये एल्कीन है। क्या है? एल्कीन है। और एल्कीन है, ये एल्कीन है, इसके जस्ट बगल वाला कार्बन जो है अल्फा कार्बन होगा। क्या होगा? अल्फा कार्बन होगा। और इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, इसलिए इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इसका भी क्या होगा? 3 होगा। ये एल्कीन है, एल्कीन के जस्ट बगल वाले कार्बन को क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। इसके साथ जितना ये अल्फा कार्बन हो गया, इसके साथ 3 अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इस 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन ये 3 कैसे होगा ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
देखिए ये कैसे 3 हुआ, ये हो गया आपको, देखिए ये हो गया CH और CH2, ठीक है, CH2। अब देखिए क्या होता है, यहाँ क्या होगा, कैसे होगा, ये ध्यान में देंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एकक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग है ना। कार्बन का इलेक्ट्रॉन तो यही रह जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ ट्रांसफर कर देता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है, कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है ही, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। अब क्या करता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन को, यहाँ जो एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ये शिफ्ट करता है इस पर, तो ये बॉन्ड जो है हट जाता है, इस पर निगेटिव चार्ज चला जाता है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ले लेता है, तो इस पर निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये शिफ्टिंग होगा, ऐसे शिफ्टिंग होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन हटेगा, मैंने हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन भी हटेगा, तो हाइड्रोजन पर क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस चार्ज हो जाएगा। और यहाँ जो है H हो जाएगा, C हो जाएगा, H हो जाएगा, HCH, और ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों जो है इस पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और CH2 पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, CH2 पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, C पर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ इसका। उसी तरह से दूसरा, उसी तरह से तीसरा। अब बताइए, ये H हो गया, C हो गया, H हो गया, H हो गया, और ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब बताइए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो जाए यहाँ, तो H पर प्लस हो जाएगा, H पर प्लस हो जाएगा, H पर प्लस। और ये जो है आपको ये हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ, सॉरी ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, और ये क्या हो जाएगा, ये दोनों। चलिए स्टूडेंट, लाइन कट गई थी, और ये देखिए हम समझा रहे थे यहाँ कि ये जो है ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा। तो पहला रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट करेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा। दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब क्या होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, CH हो जाएगा, और CH2 पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इस तरह से तीसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, क्योंकि इसके साथ क्या है, एल्कीन के साथ क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए 3 अल्फा हाइड्रोजन होने के कारण इसका भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 होगा। HCS का क्या होगा, HCS हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, 3 होगा। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं ना। चलिए, नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात है, या नोट नहीं किए हैं तो जल्दी से इसको नोट करेंगे। नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए, नोट करिए। हो गया नोट। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर यदि आपको निकालने के लिए देगा एल्कीन का, तो ये समझ जाइए, पहला ये CH3 डबल बॉन्ड CH3, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना होगा, ये डबल बॉन्ड है तो ये एल्कीन हो गया, 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है तो एल्कीन होता है। इस कार्बन के जस्ट बगल में
ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन के जस्ट बगल में ये अल्फा, यानी 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 3 हाइड्रोजन यहाँ, यानी इसमें एलाउ क्या है कि अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसका HCS 9 होगा, यानी HCS इसका 9 होगा। इसका CH3 C डबल बॉन्ड CH3 इसका देखिए HCS कितना होगा, ये एल्कीन है, एल्कीन के जस्ट कार्बन ये है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, यानी 3 3 6 3 9 3 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए HCS क्या होगा, HCS जो है 12 होगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए तीसरा स्ट्रक्चर ये CH3 डबल बॉन्ड CH3H। अब देखिए यहाँ इस कार्बन के साथ ये कार्बन है, ये तो हाइड्रोजन है, ये कार्बन है, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ 12 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए HCS क्या होगा, 12 होगा। तो आपको तो ये HCS निकालने आ गया कि ये जो है एल्कीन है, एल्कीन में एल्कीन के जस्ट जो कार्बन होगा, एल्कीन के जो सटा हुआ कार्बन होगा, अल्फा कार्बन होगा, उसके साथ कितना हाइड्रोजन है, वो अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसके जस्ट बगल वाला कार्बन ये है, इसके जस्ट बगल वाला ये कार्बन है, इसलिए यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, है ना, तो इसलिए 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसका क्या होगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन। HCS इसका क्या होगा, 6 होगा। HCS क्या होगा, इसका 6 होगा, इसका 9 होगा। आपको 3 3 6 3 9 9, यानी HCS इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 9, इसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 12। तो मैंने क्या कहा था शुरू में, ये आपको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर किसमें बताया है, फ्री रेडिकल में बताया जाएगा और एल्कीन में। तो ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल और एल्कीन हो गया। और इसके पहले वाले वीडियो में हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्या बताया गया है, कार्बोनियम आयन, कार्बोकटायन में बताया गया है। ठीक है, तो यदि इसके पिछले वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें हाइपर कंजुगेशन ऑफ कार्बोकटायन है, यानी कार्बोनियम आयन का है। क्लियर? तो आपको वीडियो ये कैसा लगता है, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो भी इस तरह का वीडियो आप बने वो आपके तक जो है जल्दी पहुंच जाए, उसका मैसेज जल्दी मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक्स ए लॉट, गुड बाय।